जमहूरी दौर की एक और मुस्बत पेशरफ्त मुंतखब वजीर आजम की पानामा केस की तहकीकात के लिए कायम JIT के सामने पेशी। तहकीकाती टीम की वजीर आजम से पानामा केस के फैसले में उठने वाले सवालात से मुताल्लिक 3 घंटे तक पूछगछ। नवाज शरीफ ने दस्तावेजात भी जमा करा दी। जितने जतन कर लें, इल्जामात लगा लें या साजिशें कर लें, बदउनवानी, किकबैक्स, करप्शन और कमीशन का कोई इल्जाम साबित नहीं कर सकते। हमारे मुखालिफिन जितने जी चाहें इल्जामात लगा लें, जितने जी चाहें जतन कर लें, जितनी जी चाहे साजिशें कर लें, वो इंशाअल्लाह नाकाम और नामुराद रहेंगे। वजीर आजम का JIT में पेशी के बाद गुफ्तगू में मुखालिफिन को चैलेंज। कहा कि मुखालिफिन नाकामो नामुराद रहेंगे। कोई ऐसा खानदान है जिसकी 3 नस्लों का ऐसा बेरहमाना एहतसाब हुआ हो? JIT की पेशी के बाद वजीर आजम ने ढके छुपे अल्फाज में सब कुछ कह दिया। कहा अब कठपुतलियों का खेल नहीं चलेगा। वो वक्त गया जब पर्दे के पीछे सब कुछ छुपा दिया जाता था। खदशे का इजहार भी किया। बोले मखसूस एजेंडे चलाने वाली फैक्ट्रियां बंद ना हुई तो मुल्क की सलामत खतरे में पड़ सकती है। अवाम के फैसलों को रौंद कर मखसूस एजेंडे चलाने वाली फैक्ट्रियां अगर बंद ना हुई तो आइन और जमहूरियत नहीं, मुल्क की सलामती भी खुदा न खास्ता खतरे में पड़ जाएगी। वजीर आजम नवाज शरीफ कहते हैं एक एक पाई का हिसाब दे दिया है। इन तहकीकात का सरकारी खजाने की खुर्द-बुर्द करप्शन इल्जामात से कोई ताल्लुक नहीं। जाती कारोबारी मामलात को उलझाया और उछाला जा रहा है। इसके बाद अवाम की बड़ी अदालत लगने वाली है जो हमारे हक में फैसला देगी। एक बड़ी अदालत भी लगने वाली है। 20 करोड़ अवाम की JIT, 20 करोड़ अवाम की अदालत, हम सबको उस JIT के सामने पेश होना है। सिक्योरिटी पर 2500 अहलकार तैनात। शहरियों के लिए मुतबादिल रास्ते का एक दिन पहले ऐलान। फिर वजीर आजम नवाज शरीफ की आम शहरियों की तरह बगैर प्रोटोकॉल के JIT के सामने पेशी। कारकुनों के नारों का हाथ हिलाकर जवाब दिया। वजीर आजम की पेशी के मौके पर बिजली के वजीर मौलवी बन गए। हाथ उठाकर और झोली फैलाकर दुआ कराई। हिफाजत करे अल्लाह ताला मोहम्मद नवाज शरीफ को दुश्मनियों के अज़ाइम से बचाए। अल्लाह ताला मोहम्मद नवाज शरीफ को हर अज़ाइम से महफूज रखे, हर शर से महफूज रखे। अल्लाह ताला मोहम्मद नवाज शरीफ को इसी तरह पाकिस्तान की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला पाकिस्तान और मोहम्मद नवाज शरीफ की जान और माल की अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए। नवाज शरीफ ने पहले से लिखी हुई तकरीर पढ़ी जिससे लगता है कि JIT को कुछ नए सबूत फराहम नहीं किए गए। ये साबित करना चाहते हैं कि तहकीकात इनके खिलाफ साजिश है। इमरान खान की वजीर आजम पर घन गरज। कहा कि ये फौज और अदलिया पर इल्जाम लगाना चाहते हैं। सबसे शर्मनाक बात थी वो ये कि ये इसको ऐसे बना रहे हैं कि कुछ साजिश है इनके खिलाफ। और साजिश कौन कर रहा है? दो ही तरफ इनकी इशारा है और वो ये है या फौज और अदलिया में। वजीर आजम ने खुद को और खानदान को एहतसाब के लिए पेश करके तारीख रकम की। वजीर आला पंजाब का बयान। मुसद्दिक मलिक बोले वजीर आजम को इख्तियार था कि JIT को PM हाउस बुला लेते। आसिफ किरमानी कहते हैं वजीर आजम ने इस्तिस्ना का हक इस्तेमाल नहीं किया। राना सनाउल्लाह का JIT को कंटेनर से उतरने का मशवरा। पैनामा JIT ने वजीर आजम के दामाद कैप्टन सफ्दर को भी तलब कर लिया। 24 जून को जुडिशल एकेडमी में पेश होने की हिदायत। वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ भी 17 जून को हाजिर होंगे। रहमान मलिक को 23 जून को पेश होने की हिदायत।
इलेक्शन कमीशन ने अरकान पार्लियामेंट के असासों की तफसीलात जारी कर दी। वजीर आजम नवाज शरीफ 1 अरब 62 करोड़ रुपए के मालिक हैं। हुसैन नवाज ने बैरून मुल्क से 23 करोड़ से जायद रकम भेजी। इमरान खान के असासों की मालियत 1 अरब 40 करोड़ रुपए है। पीपल्स पार्टी हुकूमत ने शहरी इलाकों के साथ मुतासिबाना सलूक बरता। तरक्याती फंड्स में शहरी इलाकों को नजरअंदाज किया गया। शहरी इलाकों को हुकूक नहीं दिए जा रहे। ख्वाजा इजहारुल हसन सिंध असेंबली में बरस पड़े। कहा कि कराची को दुबई कटिंग ने लूटा। इस शहर को लूटने का सिर्फ चाइना का मंसूबा, चाइना कटिंग का मंसूबा नहीं है। इस शहर को असल तो दुबई कटिंग ने लूटा है। MQM वालों, तकसीम की बात भूल जाओ, सिंध के बन जाओ। वजीर आला का ख्वाजा इजहार को तुर्की बतुर्की जवाब। बोले कौन से हुकूक चाहते हो? चाइना कटिंग और दहशत गर्दी का हक चाहते हो तो नहीं मिलेगा। मुराद अली शाह ने कहा हो सकता है असेंबली वक्त से पहले तहलील हो जाए। ख्वाजा साहब ने भी कह दिया था रवानी में अपनी बात में कि अगर हक नहीं मिलेंगे, हक क्या चाहते हो? अगर चाइना कटिंग का हक चाहते हो नहीं मिलेगा। अगर दोबारा दहशतगर्दी का हक चाहते हो नहीं मिलेगा। ये मैं बहुत क्लियरली कहता हूं। कराची सेंट्रल जेल से 2 खतरनाक कैदियों के फरार का मामला। गफलत बरतने पर मुअत्तल पुलिस एहलकार अदालत में पेश। अदालत ने दरखास्त जमानत मुस्तरद करके 26 तारीख तक जेल भिजवा दिया। IG का फरार कैदियों की गिरफ्तारी में मदद करने पर 25 नाम का ऐलान। बलूचिस्तान का 328 अरब रुपए से जायद का बजट पेश। अमन अमान के लिए रकम में 14% इजाफा करके 30 अरब रुपए मुख्तस। तरक्याती मंसूबों के लिए 86 अरब रुपए मुख्तस। मजदूर की कम से कम तनख्वाह 14,000 से बढ़ाकर 15,000 रुपए कर दी गई। ऑपोजिशन ने बजट मुस्तरद कर दिया। लंदन के ग्रेनफेल टावर में लगने वाली आग से हलाकतों की तादाद 17 हो गई। बरतानवी वज़ीर आज़म ट्रीजा में कहती हैं आग का तेजी से फैलना नाकाबिले यकीन है। मुकम्मल तहकीकात की जाएगी। अपोजिशन लीडर जेरेमी कॉर्बन का हक़ाइक़ सामने लाने का मुतालबा। शहबाज शरीफ, हुसैन नवाज, हमजा शहबाज और उनके दामाद कैप्टन सफदर भी उनके हमरा थे। वजीर आजम मोहम्मद नवाज शरीफ ने जुडिशल अकेडमी आमद से पहले पार्टी अरकान से मुशावरत की और फिर जुडिशल अकेडमी पहुंचकर पानामा JIT के रूबरू पेश होकर बयान रिकॉर्ड करा दिया। मोहम्मद नवाज शरीफ 3 गाड़ियों के मुख्तसर काफिले में जुडिशल अकेडमी पहुंचे। उनके हमरा ना प्रोटोकॉल था और ना वजीर आजम की हिफाजत पर मामूर खुसूसी हिफाजती दस्ता। हशाश बशाश चेहरे के साथ वजीर आजम गाड़ी से बाहर आए, हाथ हिलाकर वहां मौजूद कारकुनों को जवाब दिया। वजीर आला पंजाब मोहम्मद शहबाज शरीफ, हुसैन नवाज, हमजा शहबाज और कैप्टन सफदर भी उनके हमरा थे। मरियम नवाज ने वजीर आजम की रवानगी की तस्वीर शेयर की और अपने पैगाम में कहा कि आज एक तारीख साज दिन है और एक ऐसी खुशाइन मिसाल कायम हो रही है जिसकी दूसरों को भी पैरवी करनी चाहिए। वजीर आजम 3 घंटे जुडिशल अकेडमी में रहे। उन्होंने JIT की जानिब से पूछे गए सवालात के जवाब दिए और अपने हमरा लाई गई दस्तावेजात भी उनके हवाले की। पेशी के बाद भी वजीर आजम ने अपने साथियों के हमरा मुशावरती इजलास की सदारत की और उन्हें JIT में पेशी के हवाले से आगाह किया। इस इजलास की तस्वीर पर तहरीक इंसाफ के आरिफ अलवी ने तबसरा किया कि नून लीगी ताजियत करने आए हैं। शीरी मजारी ने भी जवाबी ट्वीट में कहा लगाया और कहा कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, इनके चेहरे मुरझाए हुए और उदास हैं। वजीर आजम की पेशी के मौके पर सिक्योरिटी के खुसूसी इंतजामात किए गए थे और इस्लामाबाद पुलिस के तकरीबन 2500 से ज्यादा एहलकार तैनात किए गए थे। नवाज शरीफ का कहना है कि हर दौर के हुक्मरान ने हमारा एहतसाब किया। वो जमाना गया जब पर्दों के पीछे मामला छुपा दिए जाते थे। अब कठपुतलियों का खेल नहीं चलेगा। हमारी असल JIT तो अवाम है जिनके सामने अगले बरस पेश होंगे। अवाम के फैसलों को रौंद कर मखसूस एजेंडे चलाने वाली फैक्ट्रियां अगर बंद ना हुई
तो आइन और जमहूरियत नहीं, मुल्क की सलामती भी खुदा न खास्ता खतरे में पड़ जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू में लिखा हुआ बयान पढ़ा। उन्होंने मखसूस एजेंडों वाली फैक्ट्रियों का जिक्र किया, लेकिन साथ ही खबरदार कर दिया कि अब मुल्क में कठपुतली तमाशा नहीं चलेगा। मैं वादे कर दूं कि अब हम तारीख का पहिया पीछे की तरफ नहीं मोड़ने देंगे। वो जमाने गए जब सब कुछ पर्दों के पीछे छुपा रहता था। अब कठपुतलियों के खेल नहीं खेले जा सकते। उन्होंने अपने खानदान के खिलाफ बरसा बरस से जारी एहतसाब का जिक्र किया। ये हमारे खानदान के निजी जाती कारोबार और उसके मामलात को ही उलझाया और उछाला जा रहा है, जो हमारे जाती कारोबार हैं। सरकारी खजाने से इसका कोई लेन देन नहीं है। ये कोई करप्शन केस नहीं है। ये नोट करने वाली बात है पूरी कौम के लिए। नवाज शरीफ का कहना था कि तारीख का धारा मोड़ने की इजाजत किसी को नहीं देंगे। हमारे मुखालिफिन जितने जी चाहें इल्जामात लगा लें, जितने जी चाहें जतन कर लें, जितनी जी चाहे साजिशें कर लें, वो इंशाअल्लाह नाकाम और नामुराद रहेंगे। वजीर आजम का कहना था कि उन्होंने एक एक पाई का हिसाब GIT को दे दिया है। उन पर करप्शन का पहले कोई दाग था, न आइंदा कोई होगा। और नाज़रीन, वज़ीर आज़म की JIT में इस पेशी के मौके पर वज़ीर मुमलिकत पानी और बिजली आबिद शेर अली मौलवी बन गए। नमाज ज़ोहर का वक्त होने पर जमात की इमामत की और फिर वज़ीर आज़म की कामयाबी के लिए दुआ भी करवाई। मोहम्मद नवाज शरीफ की हिफाजत करे। अल्लाह ताला मोहम्मद नवाज शरीफ को दुश्मनियों के अज़ाइम से बचाए। अल्लाह ताला मोहम्मद नवाज शरीफ को हर अज़ाइम से महफूज रखे, हर शर से महफूज रखे। अल्लाह ताला मोहम्मद नवाज शरीफ को इसी तरह पाकिस्तान की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला पाकिस्तान और मोहम्मद नवाज शरीफ की जान और माल की अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला मीडिया वालों की जान की हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला पाकिस्तान की सलामती रखे। तहरीक इंसाफ ने दावा किया है कि वजीर आजम ने आखिरी मौका भी गवा दिया। उनके पास मनी ट्रेल होती तो JIT में पेश कर देते। वजीर आजम अगले बरस नहीं, इसी साल अवामी अदालत लगवा लें। तहरीक इंसाफ इमरान खान ने वजीर आजम के बयान पर तनकीद की और कहा कि ये तहकीकात को अपने खिलाफ साजिश साबित करना चाहते हैं। कोई इन्होंने JIT को नई चीजें फराहम नहीं की, कोई सबूत नहीं दिया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ का कहना था कि शरीफ खानदान का दिफा कतरी खत था, लेकिन वो भी नहीं आ रहा। अब नवाज शरीफ के पास पेश करने के लिए कुछ नहीं। असद उमर और फवाद चौधरी का प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहना था कि वजीर आजम ने असम्बली और अदालत को अलग अलग कहानी सुनाई है। पाकिस्तान के वजीर आजम अजमल पहाड़ी, अयान अली, सौलत मिर्जा और इस तरह के दूसरे मुल्ज़मान के सफ में खड़े हो गए हैं। निशाना बनाया इल्जामात का पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को। अब वो खुल के बात भी नहीं करते, ये पुराना तरीका है, वो छुप के बाहर करते हैं। आरिफ अलवी ने कहा कि नवाज शरीफ ने पेश होकर कोई एहसान नहीं किया। पैनामा लीक्स की तहकीकात अहम मरहले में दाखिल हो चुकी है। वजीर आजम के बाद अब वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ की JIT के सामने पेशी की बारी है। ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम के सामने अहम पेशियों का सिलसिला जारी है। वजीर आजम की पेशी के 2 रोज बाद यानी 17 जून को वजीर आजम पंजाब शहबाज शरीफ को बुलाया गया है। वजीर आजम के दामाद कैप्टन सफदर को 24 जून को जुडिशल अकेडमी में पेश होने की हिदायत की गई है, जबकि इस दौरान 23 जून को पीपल्स पार्टी के रहनुमा और साबिक वजीर दाखिला रहमान मलिक को भी तलब कर लिया गया है। इससे पहले वजीर आजम के साहब नवाज 5 जबकि हसन नवाज 2 मरतबा JIT अरकान को अपने बयानात कलमबंद करवा चुके हैं। पानामा केस की JIT ने कतरी शहजादे हम्माद बिन जासिम से इंटरव्यू के लिए दोहा जाने का इम्कान है। सुप्रीम कोर्ट से बाकायदा इजाजत तलब कर ली गई है। जराये के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में जमा कराए गए खत के हवाले से कतर के शहजादे हम बिन जासिम से पूछगछ के लिए मुश्तरका तहकीकाती कमेटी के अरकान को दोहा भेजने का फैसला कर दिया गया है। JIT के 2 अरकान दोहा जाएंगे। JIT के बैरून मुल्क जाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के पानामा अमल दरामद बेंच की इजाजत लाजमी है। जराये का कहना है कि JIT ने कतर जाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस से राब्ता किया है।
इलेक्शन कमीशन ने अरकान पार्लियामेंट के माली असासों की तफसीलात जारी कर दी हैं। वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ 1 अरब 62 करोड़ रुपए और इमरान खान 1 अरब 40 करोड़ रुपए से ज़ायद असासों के साथ अमीर तरीन अरकान पार्लियामेंट में शामिल है। अरकान पार्लियामेंट की तरफ से इलेक्शन कमीशन को माली असासों की सालाना तफसीलात जमा कराई गई थी। इसकी बुनियाद पर पार्लियामेंटेरियंस के माली गुशवारे मुरतब किए गए हैं। इनके मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के असासों की मालियत 1 अरब 62 करोड़ रुपए है। इनकी बैरून मुल्क कोई जायदाद नहीं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के पास 50 लाख रुपए मालियत के जानवर और परिंदे हैं। इनकी अहलिया कुलसूम नवाज के जेवरात की मालियत 15 लाख रुपए है, जबकि वज़ीर-ए-आज़म 3 गाड़ियों और 2 ट्रैक्टर्स के भी मालिक हैं। वज़ीर-ए-आज़म को अपने बेटे हुसैन नवाज की तरफ से 2016 में भी 23 करोड़ 45 लाख रुपए से ज्यादा रकम मिली। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इमरान खान 1 अरब 40 करोड़ रुपए से ज्यादा असासों के मालिक हैं। इनका भी बैरून मुल्क कोई असासा नहीं, जबकि बनी गाला वाली जायदाद की मौजूदा मालियत 75 करोड़ रुपए है। इमरान खान ने लाहौर के विरासती घर की मालियत 29 करोड़ 60 लाख रुपए जाहिर की है। उन्होंने 4 करोड़ 87 लाख रुपए से ज्यादा की सरमायाकारी भी कर रखी है। इनके पास 2 लाख रुपए मालियत की 4 बकरियां भी हैं। इमरान खान के इस्तेमाल में जाती कोई गाड़ी नहीं। हमजा शहबाज के असासों की कुल मालियत 35 करोड़ रुपए से जायद है। शेख रशीद 4 करोड़ 75 लाख रुपए से ज्यादा असासों के मालिक हैं। मौलाना फजल रहमान 64 लाख रुपए से ज्यादा। वज़ीर-ए-आज़म के दामाद कैप्टन सफदर 1 करोड़ 42 लाख रुपए से ज्यादा असासों के मालिक हैं। कैप्टन सफदर की अहलिया मरियम नवाज ने 60 लाख रुपए मालियत की तोहफा वाली गाड़ी भी असासों में जाहिर की है। पेशावर से एक अहम खबर आपको दें, जहां चमकनी में पुलिस मोबाइल पर फायरिंग हुई है। 3 एहलकार शहीद हो गए हैं। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की है और हमलावर मारा गया है। अहम खबर पेशावर से आपको दे रहे हैं, जहां पुलिस मोबाइल पर फायरिंग की गई, 3 एहलकार शहीद हो गए और पुलिस ने भी फौरी तौर पर जवाबी कार्रवाई की है, जिसमें हमलावर को पुलिस ने मार दिया है। पेशावर से अहम खबर पेशावर का इलाका चमकनी, जहां पर पुलिस एहलकारों को निशाना बनाया गया। पुलिस मोबाइल पर फायरिंग की गई, 3 एहलकार इस फायरिंग की जद में आकर शहीद हो गए और फौरी तौर पर पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की और हमलावर को मार गिराया। कराची का रुख करेंगे, जहां सेंट्रल जेल से 2 कैदियों के फरार पर मुअत्तल किए गए 12 पुलिस अफसरान और एहलकारों की दरखास्त जमानत मुस्तरद होने पर जेल भिजवा दिया गया, जबकि IG सिंध ने कलअदम तंजीम के दोनों दहशतगर्दों की इत्तला देने पर 25 लाख रुपए इनाम देने का ऐलान किया है। कलअदम तंजीम के दहशतगर्द शेख मोहम्मद उर्फ फिरौन और अहमद खान उर्फ मुन्ना सेंट्रल जेल से गुज़िश्ता रोज फरार हुए। IG जेल खाना जात ने गफलत बरतने पर 12 अफसरों और एहलकारों की मुअत्तली, उनके खिलाफ इंक्वायरी और मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दिया था। जेल सुपरिटेंडेंट गुलाम मुमताज शेख, डिप्टी सुपरिटेंडेंट फहीम मेमन, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट अब्दुल रहीम शेख समेत तमाम मुल्जिमों को अदालत में पेश किया गया। अदालत ने मुल्जिमों की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद करके 26 जून तक अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया। दूसरी जानिब IG सिंध ने कलअदम तंजीम के दहशतगर्दों की गिरफ्तारी में मदद देने पर 25 लाख रुपए का ऐलान किया है। लश्कर जंगवी हाफिज कासिम रशीद के ग्रुप से ताल्लुक रखने वाले दहशतगर्दों में से एक को 2013 जबकि दूसरे को 2014 में गिरफ्तार किया गया था।